पुरुषोत्तम जी, बात आगे बढ़ाने के पहले बता दूं कि दरअसल ये पुस्तक जो है वह राजकमल ने प्रकाशित की है और राजकमल की ने प्रकाशित की। 499 रुपए इस पुस्तक के दाम हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप कबीर की बहुत ऑथेंटिक चीजों को, जिसमें आपको उम्मीद है कि शायद सबसे कम त्रुटियां होंगी, तो कबीर को इसमें पढ़े। और उससे महत्वपूर्ण बात यह है, कबीर को लेके जो बात पुरुषोत्तम जी ने अपनी भूमिका में लिखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको हर हिंदी के विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और जो कबीर प्रेमी है उनको भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चूंकि आपने झिनी झिनी बीनी चदरिया का जो उदाहरण दिया, तो हम क्या माने? क्या एक आम दर्शक जो कबीर को समझना चाहता, पढ़ना चाहता, क्या मान ले कि वो कबीर का है या कबीर का नहीं? आपने कहा कि एकेडमिक वर्ड में तो उसको मान लिया गया है। हाँ, मैंने इस पर विचार किया है काफी विस्तार से, इस पुस्तक में भी थोड़ा सा किया है। और जो मेरी हकत कहानी प्रेम की नामक किताब है उसमें बाकायदा इस पर एक चैप्टर है। और इसके लिए मैंने एक शब्द गढ़ा है, उपरचना। कुछ रचनाएं जो हम क्लियरली मान सकते हैं कि कबीर की हैं क्योंकि वो पुरानी पांडुलिपियों में है। कुछ रचनाएं जिन्हें हम उपरचना कह सकते हैं, जिनके बारे में हम अभी निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि ये संभव है कि कल को कोई ऐसी पांडुलिपि हमें 17वीं सदी की या 16वीं सदी की मिल जाए जिसमें ये पद झिनी झिनी बिनी चदरिया मौजूद हो। अब सवाल ये है कि हम कैसे मान लें, तो उसके लिए मेरे 3 प्रस्ताव हैं। एक तो संवेदना, भाषा और ऐतिहासिक विकासक। इसीलिए अमन को इसको मस्ताना, संवेदना में बात कबीर जैसी लगती है, लेकिन भाषा 15वीं 16वीं सदी की कतई, इसलिए मैं इसको कबीर की रचना नहीं मान पाऊंगा। अगर यही उस तरह की भाषा में, यानी जिसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी और जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते थे सधुक्कड़ी, उस सब का स्पर्श होता तो मैं कहता हो सकती है रचना उनकी। तो हमें ये तय करने के लिए कि कौन सी रचना कबीर की है या नहीं है, हमें ऐतिहासिक विकास क्रम, उस रचना में जो भाषा का स्वरूप है वो, और संवेदना। जैसे आप किसी नितांत गैर पढ़े लिखे हिंदुस्तानी से भी अगर ये कहें कि साहब ये एक पद है कबीर का जिसमें ये कहा गया है कि वेद और कुरान को अथॉरिटी के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए, या जिसमें ये कहा गया है कि कुछ लोग जन्म से ही उच्चतर होते हैं, कुछ लोग जन्म से ही निम्न होते हैं, वो ब्लंटली कह देगा कि रचना कबीर की नहीं हो सकती, क्योंकि उसे मालूम है, उसे अपनी सांस्कृतिक स्मृति के जरिए मालूम है कि कबीर की एक खास तरह की सेंसिबिलिटी है, एक खास तरह की संवेदना है जिसमें ये चीजें फिट नहीं करती। तो सेंसिबिलिटी, पोइटिक सेंसिबिलिटी, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर, और फिर पुरानी पांडुलिपियों में उपलब्धता, लेकिन उसके साथ साथ लोक में व्याप्ति, जैसे झिनी झिनी बीनी चदरिया या रहना नहीं देश बिराना है, इनको कबीर रचना मानने में मुझे अधिक आपत्ति इसलिए नहीं है कि सेंसिबिलिटी भी वही है और लैंग्वेज भी उसी तरह की। तो इसी आधार पर हम तय कर सकते हैं और करते हैं, मतलब अध्येता इसी आधार पर रचनाओं को कबीर की मानते हैं या नहीं मानते।